फर्स्ट ऑफ ऑल सुभाष जी के साथ में मेरा संबंध है या मेरा रिश्ता है, ये मेरा सौभाग्य है। और इनफैक्ट अभी बताओ, मैं आई स्टिल नॉट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड जो मेरा हुआ था मुझे, अभी भी मुझे इसका आफ्टर इफेक्ट्स, दैट्स व्हाई आई एम सो राइट नाउ। मैं आई कांट इवन सिट प्रॉपर्ली, इफ यू सी माय लोअर बैक इज एकिंग अप। आई ट्राई टू सिट प्रॉपर्ली बट आई कुडंट सिट, क्योंकि मेरा आफ्टर पोस्ट कोविड आपके लोअर बैक में तकलीफ होती है, इस ओमाइक्रॉन में ऐसा है। So I can't even sit properly, so that's why I'm sitting. He's a living legend, और इन्होंने जो काम किया हुआ है ये दुनिया जानती है। और हमारे लिए सुभाष घई की फिल्म में गाना गाना बहुत बड़ी बात थी, आज भी है, तब भी थी और आज भी है। और द ब्यूटीफुल थिंग टू दिस इज ही इज अ वेरी लविंग मैन। बहुत ही एक होता है ना अच्छे सीनियर, समझदार, लविंग एंड बहुत हम्बल हैं। किसी की तारीफ करने में ये हिचकिचाते नहीं हैं, जो एक अच्छे अच्छे सीनियर की पहचान होती है। अमूमन लोग क्या करते हैं कि अपनी ही ट्रिप में इतना रहते हैं कि किसी और की अच्छाई को या किसी और के टैलेंट को समझने की या उसको उसको अप्रिशिएट करने की लोगों में हिम्मत नहीं होती है, लोगों में उस चीज की तहजीब नहीं होती। अभी आज भी मैं अभी सोकर कुछ देर पहले सोकर उठा, मैन आई जस्ट सॉ हिज ब्यूटीफुल मैसेज अबाउट माय न्यू सॉन्ग अंग्रेजवा। अब इनको इनको कितना इतना लविंग मैसेज इन्होंने छोड़ा। सो मैं अपने बड़ों से जैसे है सीखते हैं हम लोग कि कैसे हमको रहना है। तो सुभाष जी के साथ में जब हम मेरी पहली मुलाकात हुई थी, जब मैं ये दिल दीवाना गा रहा था परदेस के लिए, जब मुझे नदीम श्रवण जी ने मुझे इनसे मिलवाया था, even then he was so loving, and he made sure that I was allowed to sing the song the way I want to. उन्होंने पूरी मतलब मुझे पूरी छूट दी कि सोनू जैसा सोच रहा है वैसा गाएगा वो। ये दिल दीवाना दीवाना हाँ है ये दिल, तो ही अलाउड मी जो मैं कर रहा था। तो उस वजह से वो गाना इतना लेजेंडरी, और उसके बाद से जो रिश्ता हमारा बना है सुभाष जी और मेरा, उनके मैंने कई गाने गाए हैं। चम 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 चमकती शाम है, अमूमन ताल में जो इश्क बिना क्या मरना यारा। और अभी भी इनकी जो 36 फार्मर्स फिल्म आई है, उसमें मौसम में ना 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 मंजर भी ऐसा है तो हो जाए मोहब्बत 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 मोहब्बत। इट्स सुभाष जी की कॉम्पोजिशन है और उन्होंने लिखा है इस गाने को। और जब मैंने गाना गाया था तो ये ट्रैक अलग था, तो सुभाष जी को मैंने कहा कि इतना अच्छा गाना है, अब इसको नई तरीके से आप इसको अरेंज अच्छा होना चाहिए। तो मेघदीप बोस को मैंने इनसे मिलवाया, मेघदीप ने इस गाने को फिर रीअरेंज प्रॉपर्ली किया। सो आई एम हैप्पी, सुभाष जी की जर्नी का मैं छोटा सा हिस्सा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। Very sweet of him to say all these things, because these things don't happen unless there is a mutual love and respect for each other. मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, कितने सिंगर्स के साथ, म्यूजिक कंपोजर के साथ काम किया मैंने इसी, और मुझे याद है कि मैं बचपन में सिंगर्स में मन्ना डे साहब और रफी साहब का बहुत फैन था बचपन से ही। तो उनकी दोनों की जो एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी थी और गाने की जो शक्ति थी वो अमेजिंग थी। और मैं गाना बहुत ध्यान से सुनता। एक गाना सुनना होता है, एक गाने की गायकी को सुनना होता है। तो ये दोनों मास्टर्स थे गाने की गायकी। और जब मैंने एज ए डायरेक्टर बना, मैंने कल्याण जी के आनंद जी के साथ काम किया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ, A.R. रहमान साहब के साथ, और सबको मैंने ध्यान से सुना, ध्यान से कि कंपोज कैसे करते हैं। मेरी एक आदत है कि मैं जहाँ जिस स्पेस में रहता हूँ उसमें सीखने की बहुत कोशिश करता हूँ, और सच्चे दिल से सीखने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि मैं मास्टर हूँ और ये हिट है या ये फ्लॉप है, ये बिग है या स्मॉल है, कि इन्होंने किस तरह से एक चीज को कैसे संवारा है और कितना एक्सेलेंस लेवल पर लेके गए हैं। प्यारी जी थे, लक्ष्मी जी थे, A.R. रहमान थे। तो जब आप जिंदगी में चलना सीख सकते हैं माँ बाप से, तब किसी से भी सीख सकते हैं। और अपने तरक्की के लिए, बढ़ोतरी के लिए, आपको सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी है हम्बलनेस, मोहब्बत। आप जहां जाएं, अगर आप खुद प्रेम है तो आपको लोग सपोर्ट करेंगे। मुझे बहुत सपोर्ट किया सब म्यूजिक कंपोजर ने। मुझे बहुत ध्यान से सुना कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी सिचुएशन क्या है। मेरी आदत है कि मैं स्क्रिप्ट लिखते हुए भी म्यूजिक जो है उसके साथ साथ लिखता जाता हूँ
कि इसमें से इस तरह से बांसुरी बजेगी, इसमें इस तरह से हैवी म्यूजिक आएगा, इसमें ऐसी बातें होंगी, ऐसे इसमें आलाप आएगा। तो स्क्रिप्ट लिखते-लिखते भी मैं म्यूजिक लिखता रहता था। और इसीलिए मैं जब भी प्यारी जी के पास या लक्ष्मी जी के पास या रहमान के पास गया अपनी सिचुएशन लेकर, तो उनके लिए बहुत आसान हो गया समझना कि ये डायरेक्टर चाहता क्या है, ये फ़िल्म में क्या चाहता है। अब बख्शी से के पास गया, बख्शी साहब के साथ जाता था, तो ये अपनी एक लाइन लेके चला जाता था, कुछ भी हो, माय नेम इज़ लखन, वो खलनायक है, ये है, तो उनके लिए भी आसान हो जाता था। इसीलिए जितने भी गाने हम लोगों ने पिक्चराइज़ किए, अगर आप ध्यान से देखें तो सब गाने इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरीज़ लगते थे, स्क्रिप्ट के लगते थे। ऐसा नहीं था कि कहीं से भी गाना उठा दिया और कहीं से भी गाना शुरू कर दिया और गाना खत्म हो गया और कमर्शियल ब्रेक की तरह है, अब आप फ़िल्म देखिए, अभी आपने गाना देखा। नहीं, गाने का एक-एक अंतरा, एक-एक म्यूज़िक पीस, एक-एक शॉट उस कहानी का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। ये मैंने शुरू से ही सीख लिया था और आखिर तक मैं ये करता रहा। जिस तरह से एक अच्छी कहानी और स्क्रिप्ट के लिए एक अच्छे एक्टर की ज़रूरत होती है। देखिए, ध्यान से सुनिए, जब तक अच्छा एक्टर उसको परफ़ॉर्म नहीं करेगा, उसकी इस कहानी को अच्छे तरह से नहीं बता पाएगा, वो पिक्चर ऑडियंस तक पहुँच ही नहीं पाएगी। इसीलिए हमें हमेशा तलाश रहती है एप्ट एक्टर, सूटेबल एक्टर एंड अ गुड एक्टर जो हमारे इस रोल को कर सके। इसीलिए जो स्टार भी आते हैं हमारे, तो स्टार भी जो है वो इस रोल के लिए फिट होने चाहिए। अगर मैंने खलनायक बनाई है तो उसके अंदर मैंने खलनायक में अनिल कपूर को नहीं लिया, या ताल के अंदर मैंने अक्षय खन्ना का रोल अनिल को नहीं दिया, क्योंकि वो रोल जब प्रेजेंट करते हैं आपकी कहानी बताते हैं। इसी तरह से गीत और संगीत में भी ऐसा ही है। गीत में भी जब तक जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, वो उस गाने को कैसे एक्सप्रेस करता है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया है। मेरा बहुत से गाने ऐसे थे, लाइक नहीं सामने ये तो अलग बात है, जो कम से कम 7-8 सिंगर्स ने गाया था उस टाइम। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। मैं बताता हूँ, क्योंकि आप वो गाना गा चुके थे, इश्क बिना क्या जीना। जी हाँ, जी हाँ। तो जब बहुत से सिंगर्स, पहले सुखविंदर ने गाया था, लेकिन सुखविंदर ने अच्छा। रंगत में भी गाया था, तो रंगत हाँ, भी उसको दे सकते थे क्योंकि वो दूसरे एक्टर के लिए था। करेक्ट, हाँ। तो मुझे याद है कि उस वक़्त आप थे नहीं सोनू जी, तो हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि सुखविंदर का आवाज़ निकाल के हम हाँ, सिंगर को लें, क्योंकि सुखविंदर की आवाज़ ममता जोगी में जा चुकी थी। जी। लेकिन 5, 6, 7 सिंगर को ट्राई किया रहमान साहब ने, लेकिन वो बात आ ही नहीं सकी कि नहीं सामने, और खासकर जो वर्ड प्रेयसी था, प्रेयसी। वो में ऐसे फँस गए हम लोग कि कोई गा ही नहीं पाए। तो वो तो सुखविंदर का ही बेस्ट रहा। हाँ जी, प्रेयसी वर्ड उनका ही रहा। हाँ। उन्हीं की तरफ से था। और सुखविंदर जी जैसे गाते हैं, आपको पता है कि रात हाँ, को वो तो बहुत अपनी उनके हाथ में कुछ होता है और अपने शुरू हो जाते हैं, फिर वो मस्ती में गाते रहते हैं। और सुखविंदर रहमान का ऐसा था कि वो तो आधा घंटा लगातार गाते थे और ये भी आधा पौना घंटा रिकॉर्ड करते रहते थे, वो हाँ, करेंगे क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस वक़्त ऐसा हुआ कि रहमान साहब ने मुझे कहा कि एक काम करते हैं सुभाष जी, लेट मी ट्राई लास्ट विद हरिहरन जी। हाँ, सो हरिहरन जी को बोला, मैंने बोला मुझे आप एक बार चांस दीजिए। मैं हरिहरन भी मेरे फेवरेट सिंगर हैं, क्योंकि उनकी क्लासिकल नॉलेज और उनकी बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे म्यूजिक की नॉलेज बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त सिंगर है वो। तो उन्होंने ये गाना गाया, लेकिन फिर भी प्रेयसी वर्ड जो है वो सुखविंदर का आज हाँ, सुखविंदर का ही रखा गया। उसी का रखा हुआ। व्हाट आई वांट टू से इज कि एक स्टार सिंगर, स्टार एक्टर, जब आप स्टार कहते हैं तो उसका मतलब होता है विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट हैं अपने काम के। वो काम को प्रोफेशनली बड़े अच्छे तरह से मान चुके हैं और इसीलिए उनका एक ब्रांड बना है और उनकी एक आवाज जो है वो सुनते ही गूंजती है। चाहे लता जी थी, आशा जी थी, उनके लता जी गाएं तो अलग गाना लगता है, दूसरा गाना। जी, जी। इसी तरह से मैं ये समझता हूँ जब सोनू निगम गाना गाते हैं तो सोनू निगम गाने के जो लेवल है वो एक अलग ही लेवल पे हो जाता है गाना। हमारे जो बच्चों ने गाया है उस तरह से, और आप सोनू जी की आवाज में सुनिए जब, तो आपको दो ही सेम गाना आपको दो लेवल पे लगेगा। सो आई विल फुल गिव माय फुल क्रेडिट टू सुखविंदर जी, सोनू जी, बिकॉज सोनू जी से मेरा रिश्ता कैसे बना, जो जैसे मैंने कहा कि दिल परदेश सॉन्ग में जो गाना था, एक हमारा छोटा सा स्टूडियो था और मुझे नेक्स्ट डे लॉस एंजलिस जाना था शूटिंग के लिए, और मैंने इनसे कहा कि मैं कल जा रहा हूँ और आइए साहब आखिर ये गाना कर ही दीजिए साहब आप। स्टूडियो मिल नहीं रहा था कोई, हमने म्यूजिक हमने तैयार कर लिया था सब कुछ। और जब ये आए छोटे स्टूडियो में, आपको याद होगा सोनू जी, बहुत स्मॉल स्टूडियो जी, था। ट्रायो डिजिटल था। ट्रायो हाँ, डिजिटल नाम या याद है मुझे उसका। अच्छा, अच्छा।
तो मैंने इनसे कहा कि भैया देखो ऐसा है, ये गाना है, ये ट्रैक है, और ललवानी साहब थे उस वक़्त एनजे में, बाकी नदीम नदीम श्रीराम तो थे भी नहीं उस दिन, यू नो। तो मैंने इनसे कहा कि बस एक काम कीजिए, ये गाने में आप अपना गले से खून निकाल दीजिए। मैंने इतना ड्रामेटिक वर्ड बोल दिया उसमें। इनको इनको ज़िम्मेदारी दे दी मैंने। बिकॉज़ आई न्यू सोनू जी जो हैं, उन सिंगर्स में से हैं, जो कि अपने प्रोफ़ेशन को बहुत ही सीरियसली और समझते हैं और लेते हैं। उसके आगे-पीछे खूब मज़ाक करेंगे ये लोग। ऐसा लगेगा कि यार ये तो काम ही नहीं करने वाले। लेकिन जिस वक़्त शुरू होगा तो जब मैंने कहा खून निकाल देंगे, तो मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने कहा कि अच्छा मैं इसको 4 लेयर में गाता हूँ। पहले उन्होंने सिंपल गाना गाया, फिर उन्होंने आलाप गाया, फिर उन्होंने क्लासिक, फिर उन्होंने जो आहा वाला था ना पोर्शन, वो दोबारा से गाया। और वाक़ई मैं आपको बोलता हूँ कि जब गाना 1 घंटे के बाद खत्म हुआ, तो ही हैड अ पेन इन हिज़ थ्रोट। ही सेड बॉस अब मेरे से हो गया, अभी जितना मैं गा सकता था मैं गा लिया। एंड उस गाने का रिज़ल्ट आप देखिए आज भी, कि वो गाना जब भी आप सुनेंगे तो ऐसा लगता है अभी गाया है। ऐसा नहीं कि 25 साल पहले गाया था या 50 साल पहले गाया था, ऐसा लगता है अभी गाया है किसी ने। दिस इज़ कॉल्ड ए परफॉर्मर्स टैलेंट, दिस इज़ कॉल्ड ए परफॉर्मेंस इक्विपमेंट। सो जब ऐसे एक्टर के पास या ऐसे सिंगर के पास आप जाते हैं, तो आपका जितना लिखा हुआ है गाना, कैसे भी लिखा हुआ है, कैसे भी कंपोज़ किया है, उसकी स्टेटस और उसको जस्टिफिकेशन पूरा मिलता है, जब सोनू निगम जैसा एक सिंगर आता है। जैसे हरिहरन जी ने भी हमारा दूसरा गाना गाया। हाँ, बड़ा अच्छा गाया वो, मैंने सुना, मैं बड़ा अच्छा लगा मुझे। आई जैसे लव्ड इट। जैसे आजकल लोगों का फैशन है कि पुराने ज़माने के हैं, ये ओल्ड स्कूल के हैं, ये पुराने, क्योंकि आजकल के बच्चे इमीडिएटली दूसरे को बुड्ढा बड़ी जल्दी बना देते हैं। यू नो, 1 मिनट के अंदर भई यस्टरडे, अच्छा भैया तुम टुडे वाले हो, तुम गा के दिखा दो। अब तो ये 40-50 साल से हैं, अगर तुम 40 साल रहोगे या 10 साल भी रहोगे तो बहुत बड़ी बात है ना? बड़ी बात है, बड़ी बात बड़ी बड़ी बात है। लेकिन एक फैशन सा हो जाता है, हम भी हँसते हैं, तो हमेशा मुस्कुराते हैं, बच्चे हैं, समझ जाएँगे ये। है। क्योंकि हम यस्टरडे की बात नहीं करते, हम आज की बात भी नहीं करते, हम आने वाले कल की बात करते हैं कि आने वाले कल में क्या अच्छा लगेगा सबको। आने वाले कल में मैं किस तरह से कर क्या और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, एक्सीलेंस अचीव कर सकता हूँ। ये चीज़ें जो हैं, ये इस तरह के सिंगर्स में जो अपने आप में वेटरन बन जाते हैं, स्टार बन जाते हैं सोनू निगम जैसे, उनमें ये क्वालिटी होती है। एंड अबव ऑल दे हैव अ ग्रेट ह्यूमन क्वालिटी। दे आर अ ग्रेट, बिकॉज़ मैं जब रफ़ी साहब को भी मिला था, यमुना डे साहब को भी मिला था, मुझे इतना अच्छे लगे थे उनसे मिलके। यानी क ऐसा कुछ नहीं था कि मैं जल्दी में हूँ, जा रहा हूँ या आ रहा हूँ और बस अभी टेक खत्म करो, और ये नहीं। आएँगे, लगता है कि एक ईश्वर की देन, एक गॉड्स ब्लेस्ड पर्सन आपके सामने बैठा है और बातें कर रहा है। तो वो जो एक एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होता है आपका आर्टिस्टों के साथ, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और मेरा उस दिन के बाद सोनू निगम जी से हमेशा स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। हम 6 साल बाद काम कर रहे हैं, 2 साल बाद काम कर रहे हैं, 8 साल बाद, लेकिन हम हमेशा एक-दूसरे के टच में रहे हैं। हाँ, ऐसा हमेशा रहता है। नहीं तो ही हम समझे कि जो बेस्ट फ्रेंड्स की लिस्ट होती है आपकी, हुँ, वो हमारी चलती रहती है आपस में, ऐसी, और हम एक बिल्कुल। तो वो एक हार्ट का मार्क भेजते रहते हैं, दिल का, दिल धड़क रहा है, हमेशा रहता है। तो वो रहता है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। सो हाउ कैन यू थिंक अबाउट अदर थिंग्स, ये चीज़ें इंस्पिरेशन होती हैं, ये आपकी ज़िंदगी में एसेट बनती हैं। बाकी जहाँ तक कंपोज़िशन का सवाल है गाने में, तो ये पैंडेमिक का टाइम था, मैं ऐसे ही बैठा था, कुछ काम करने के लिए हाँ, आई मिस्ड यू द रिकॉर्डिंग बाय द वे। अब रिकॉर्डिंग में नहीं आया क्योंकि पैंडेमिक चल रहा था ना उस समय, तो कोई बाहर ज़्यादा लोग आ नहीं रहे थे। तो उन्होंने अपने हाँ, लड़कों को भेजा, अपने जो लेकिन स्टूडेंट्स हैं इनके स्कूल के, बट ये नहीं आया, तो मुझे मिस किया मैंने। सुभाष जी की प्रेजेंस रिकॉर्डिंग में होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। इनका इनपुट्स आते हैं, इनकी आई वुड हैव संग बेटर। अगर सुभाष जी होते तो आई वुड हैव संग बिल्कुल, मैं तो बल्कि स्पॉइल करता था उसे, मेरे हिसाब से। बेटर। क्योंकि मतलब हालाँकि सुभाष जी के साथ में मेरा जो काम करने का सिलसिला शुरू हुआ, लेट ही शुरू हुआ। उसके पहले सुभाष जी की बहुत बड़ी ज़िंदगी रह चुकी है, बहुत बड़ा इनका लेगेसी रह चुकी है। उसका मैं हिस्सा कभी बन नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस समय। लेकिन मुझे याद है कि ये गाना चम 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 चमकती शाम है, ये गाना मैं गा रहा था। मुझे याद है कि अनु जी ने गाना बनाया था, जो भी है जैसे भी। आई रिमेंबर याद है, मैं गा रहा था और गाने के बीच में सुभाष जी आए। सुभाष जी ने कहा कि अनु, ऐसा कीजिए आप,
चम 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 चम, इसको लंबा कीजिए। और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ये गाना चम 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 चमकती शाम है, इससे ज्यादा ये इतना गाना फेमस होता नहीं। चम 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 चमकती शाम है। तो सुभाष जी हैज दीज लिटिल इनपुट्स जो किसी चीज को हिट कर सकते हैं। जैसे आई एम श्योर, मैं कभी था नहीं उन सब गानों, बट आई एम श्योर ईलू, ये सब सुभाष जी के आइडियाज होंगे। जी कुक 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 कुक, ये सब इनकी आइडियाज होंगे। ये मेरे, मुझे लगता है कि कंपोजर ने तो ट्यून बनाई होगी, इन्होंने बोला होगा दी इसमें से कुक 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 को डालो। हालांकि मैं था नहीं उस समय इनके साथ में, बट आई एम टेलिंग यू ऑल द सॉन्ग्स विच हैव अ लिटिल, जो कैची एलिमेंट्स हैं, माय नेम इज लखन सपू जैसे ये कह रहे हैं, ये इनके टाइटल्स दिए हुए होंगे, तो उस पे गाना बना होगा। सुभाष जी हैज दिस मैक ऑफ कैचिंग द, जो जो चीज हिट हो सकती है वो उनको एक गिफ्ट है पकड़ लेने की। आई एम श्योर जैसे ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, आई एम श्योर ये इनका आइडिया होगा जी कि जी, गाना बनाओ। ठीक बोलो सर? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। मैं तो आई नो सुभाष जी सो वेल, इवन दो हम लोग उस समय स्कूल में होंगे, लेकिन मुझे पता है कि नोइंग सुभाष जी आई नो ऑल दीज लिटिल थिंग्स, जो जो गाने जैसे ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, ये सब चीजें बात करते करते सुभाष जी मुझे ऐसा भी, मुझे ऐसा गाना चाहिए, मुझे ओम शांति ओम चाहिए, मुझे माय नेम इज लखन चाहिए, मुझे ईलू चाहिए, आई लव यू ईलू। ईलू वर्ड उसके पहले कभी था ही नहीं। ये सुभाष जी का ही दिमाग चल रहा होगा कि मैं इसको एक ऐसा वर्ड शॉर्ट फॉर्म दूं आई लव यू का, इलू शॉर्ट, जो कि लोग बाद में बोले। मुझे याद है कि जो मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड बनी थी, तो उसने मुझे एक बार इलू कहा, मैंने कहा, बे तू क्या बोल रही है इलू? तो मुझे समझ में आया कि सुभाष जी ने एक वर्ड क्रिएट कर लिया जो लड़कियां या लड़के एक दूसरे को बोल रहे थे, इलू ऐसे बोल रहे थे। सो दिस इज हिज आइडियाज, ही हैज दैट गिफ्ट। आज की जनरेशन में जीएम, गुड मॉर्निंग, शॉर्ट वर्ड तो हाँ, हमने शॉर्ट पहले निकाला था। आपसे बहुत पहले करता। सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन ऑफ द शिप पे बात होती है। आज का कॉर्पोरेट जमाना जो है ना, उसमें कैप्टन कोई नहीं है, इनपुट्स बहुत सारे हैं, एवरीबडी हैज अ से। सबको ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए कि मैंने कुछ कह दिया, यू नो सर आई डोंट लाइक दिस सॉन्ग, सर आई थिंक दिस शुड बी, दिस इज हाउ इट शुड बी, आई थिंक दिस सिंगर इज पासे, लेट्स गिव दिस सॉन्ग टू समबडी एल्स। एवरीबडी हैज एन ओपिनियन, बट उसके ओपिनियन के पीछे आपके एक्सपीरियंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका नॉलेज कहाँ है? You have to back up your opinion with certain amount of knowledge. What happened in the past? The director, a director like Subhash Ghai Sahab, took the responsibility of making a film. Single, एक आदमी का दिमाग चल रहा है। हाँ, तो वो आदमी, पहले सुभाष घई जी सिर्फ डायरेक्टर थे, फिर बाद में प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हो गए, तो पूरा पूरा फिल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी के शोल्डर पे है। अच्छी बनाए या बुरी बनाए, एक बंदा अपने कॉन्फिडेंस से वो फिल्म को लेकर चल रहा है, ठीक है? उसमें अब उनकी बीवी क्या बोलेगी, उनके बच्चे क्या बोलेंगे, उनका भाई क्या बोलेगा, उनका सेक्रेटरी क्या बोलेगा, वो कुछ मैटर नहीं करता। सुभाष घई साहब इज द फाइनल डिसीजन मेकर। तो उनके मुताबिक फिल्म का म्यूजिक बनेगा, फिल्म की कहानी बनेगी, फिल्म की कास्टिंग होगी, फिल्म के लोग एक्टिंग करेंगे। सौदागर फिल्म जब आई, मजाक है क्या दिलीप कुमार और राजकुमार से एक्टिंग करवा पाना? ये मजाक है क्या? किसने करा है इसके पहले भैया, बता बताओ हमको। इनकी जवानी में ऐसा काम नहीं हुआ है जो उन्होंने बुढ़ापे में करवा दिया सुभाष जी ने। तो एक बंदे ने कॉन्फिडेंस रखा और एक चीज को बोला कि भाई मैं इन दोनों से काम करवाऊंगा और मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो लोग बार बार देखेंगे, उसके डायलॉग्स लोग रिपीट करेंगे। और मेरे ख्याल से एक्टिंग की क्लासेस में इनके डायलॉग्स लोग करते होंगे, ये दिलीप कुमार साहब ने ऐसे बोला, ये राजकुमार साहब ने ऐसे बोला। तो ये एक इंसान ने ऑनर्स लिया कि मैं इस फिल्म को बनाऊंगा, एक्टिंग करवाऊंगा, गाने बनाऊंगा। एक आदमी, एक आदमी। अब नहीं होता, क्योंकि अभी योर ओपिनियंस, योर डिसीजन मेकिंग इज नॉट बैक्ड अप विद योर नॉलेज, विद योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर क्राफ्ट। कोई भी आदमी मास कम्युनिकेशन करके या कोई डिग्री हासिल करके आप कॉर्पोरेट में दाखिल हो गए हैं, आपका उसमें आर्ट का बैकग्राउंड कहाँ है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन आर्ट का बैकग्राउंड तो नहीं है ना आपका। हर इंसान तो नहीं गा सकता, हर इंसान तो नहीं एक्टिंग कर सकता, हर इंसान तो नहीं फिल्म बना सकता, हर इंसान जर्नलिस्ट नहीं हो सकता, हर इंसान बिजनेसमैन नहीं हो सकता, हर इंसान मैथमेटिशियन नहीं हो सकता, हर इंसान एस्ट्रोनॉमी नहीं जान सकता। सबका अपना अपना एक्यूमेंट होता है भैया।
Everybody cannot be everybody, everything. You cannot just come suddenly out of your college and suddenly become a part of a corporate and then start making a film. आपने एक कॉलेज पास किया, आपने डिग्रीज हासिल की, आपने जो भी कितना बड़े से बड़ा पीएचडी भी कर लिया हो, आपने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया और सडनली यू मेकिंग फिल्म। आप ऐसा नहीं कर सकते। फिल्म मेकिंग इज अ वेरी, जैसे हर 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 आर्ट फॉर्म, चाहे वो मैं आर्ट फॉर्म मतलब बिजनेस भी आर्ट है, पेंटिंग आर्ट है, इवन अच्छा मीडिया पर्सन होना आर्ट है। आप अपनी स्किल्स से लोगों को इंटरव्यू करते हैं या आप उनकी बातों को सामने पेश करते हैं, या ये भी एक आर्ट है। तो डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग इज एन आर्ट। बहुत कम लोगों को ये आर्ट आता है, और जब सही आदमी उस आर्ट फॉर्म को या उस फिल्म को बनाता है या उस प्रोजेक्ट को हाथ में लेता है, तो म्यूजिक ऐसा बनता है जो लोग याद रखते हैं। आपने अभी खुद कहा ताल, क्या लेजेंडरी म्यूजिक है। और वही ए रहमान है, लेकिन वो ताल में जो काम किया है उसके मतलब अच्छा काम कर रखा है, लेकिन ताल जैसा काम तो नहीं हुआ ना। ताल में सुभाष घई की छाप है, सुभाष घई साहब की छाप है। ए आर रहमान से सुभाष घई साहब ने अपने मुताबिक का म्यूजिक निकाला। तो ए आर रहमान ने बाकी भी काम कर रखा है, पर ताल जैसा काम नहीं हुआ, क्योंकि इस ताल में सुभाष घई साहब का हाथ है, उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनकी इंकरेजमेंट है, उनकी इंस्पिरेशन है, उनकी कहानी है, उनका कि भाई उनकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे रहमान म्यूजिक ऐसा चाहिए। तो ताल जैसे म्यूजिक रहमान ने दोबारा कभी बनाए नहीं, क्योंकि सुभाष घई नहीं मिले उनको, इसलिए। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बात फिल्म मेकिंग इज एन आर्ट एंड देयर हैज टू बी ए वन मैन शो। उसका ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब आप देखिए, राज कपूर साहब एक इंस्टीट्यूशन रहे, महबूब खान साहब इंस्टीट्यूशन रहे, यश चोपड़ा रहे, विजयानंद रहे, है ना, बहुत से फिल्म मेकर्स रहे, मनोज कुमार रहे। अगर ये लोग, मैं सोचता हूँ, अगर ये कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते तो क्या ये फिल्में बना सकते थे? इम्पॉसिबल है। ये लोगों की फिल्में आज 50-50 साल, 100-100 साल तक जिंदा हैं और दिल को छूती हैं और बच्चों को भी छूती हैं, आज के बच्चों को भी छूती हैं, या म्यूजिक हो गया, क्योंकि इनको उनकी आत्मा के लिए छोड़ दिया गया था। ये जो आर्ट वर्क है, वर्क ऑफ आर्ट है, ये आत्मा से आता है। और अगर आत्मा पे आपने कंट्रोल करना शुरू किया तो ना संगीत बन सकता है, ना गीत बन सकता है, ना गा सकता है, ना फिल्म बन सकता है। अगर आप कहीं पूछे कि मैंने इतना समय क्यों लिया, इतना गैप क्यों लेता हूँ, उसकी वजह ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि ये फिल्म कौन बनाएगा, आप बनाएंगे या हम बनाएंगे। ये बहुत आवश्यक होता है अंडरस्टैंड करना कि वी शुड लीव फुल एवरीथिंग टू वन क्रिएटिव पर्सन whom we believe in it। और मेरी जितनी भी पिक्चरें गई, 10-15 ब्लॉकबस्टर गई थी, मुझे याद है कि मेरे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कभी मुझसे कहानी भी नहीं पूछी थी, इस पिक्चर की कहानी क्या है, ये सिनॉप्सिस भेज दीजिए, बस क्या बना रहे हैं सब, मैं एक्शन फिल्म बना रहा हूँ, कोई इमोशंस हैं उसके अंदर, 2-3 एक्टर, ये अच्छा सर, ओके ओके सर। वो लास्ट में जाके फिल्म देखते थे जिसका सेंसर से पहले, सेंसर हो गई पिक्चर रिलीज से पहले एक हफ्ता, ऑन माई फिल्म बाय द वे। कभी उनको बीच में गाने दिखा दिया, ये कर दिया, पोर्शन दिखा दिया, लेकिन कभी भी किसी चीज का इंटरफेरेंस नहीं था, कभी भी नहीं था। और जब जब इंटरफेरेंस मेरे जैसे दूसरे प्रोड्यूसर के साथ भी मैंने फिल्में बनाई हुआ, वो फिल्म खराब ही हुई। इसलिए मैं भी जब प्रोड्यूस करता हूँ फिल्म, मैंने इकबाल बनाई, 36 चाइना टर्न बनाई, अपना सपना मनी मनी बनाई, बहुत सी हिट पिक्चरें भी बनाई एज ए प्रोड्यूसर। मैं कभी सेट पे नहीं जाता, मैं कभी भी उनके इंटरफेयर नहीं करता। यू आई हैव टेकन यू एज ए कैप्टन, यू मेक द फिल्म नाउ। आपने मुझे कहानी सुना दी, मुझे अच्छा लगा, अब मुझे फिल्म दिखाना हो। तो ये जो बिजनेस ऑफ आर्ट है, जिसको हम बिजनेस ऑफ, इस कमर्शियल आर्ट है, इसमें आर्ट इज इम्पोर्टेंट। ये आर्ट का बिजनेस है और आप आर्टिस्ट की कदर नहीं कर रहे हैं, और आप आर्टिस्ट से अपने स्टोरी से हिसाब से लगा रहे हैं कि मेरे हिसाब से कहानी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से कैरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि आपने मार्केट स्टडी करने के बाद आलू कितने बिकते हैं, वो खाना कितना बिकता है, भाजी कितने बिकती है, इसमें क्या मसाला होना चाहिए, तो आप बनाइए, तो आप खुद बनाइए। लेकिन आपने किसी पे भरोसा किया है। और मैं आज 36 फार्म हाउस के प्लेटफॉर्म में मैं कहना चाहूंगा कि मेरी जब जी स्टूडियो वाले से बात हुई तो यही बात हुई सबसे पहले कि सर ये फिल्म मैं बनाऊंगा या आप बनाने? बोले नहीं सुभाष घई साहब, आप बनाएंगे, हमारे में से कोई भी नहीं आएगा इसको आपको क्रिएटिव इंफ्लुएंस के लिए। और इसी वजह से ही आज जो फिल्म बनी है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अच्छी है, बुरी है, नॉर्मल है, कैसी है, वो जैसी बनी है, क्योंकि ठीक है मैंने प्रोड्यूस की है फिल्म और डायरेक्टर मैंने बिस्लिंग गुड्स के यंग डायरेक्टर्स को लिया है ताकि उसका अपना इंटरप्रिटेशन भी करना चाहिए। लेकिन ये बात है कि हमारी टीम में तो क्रिएटिव टीम है, उसमें भी राइटर्स हैं, सिंगर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, आर्ट डायरेक्टर हैं, उनको काम करने दीजिए। तो ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक प्रेशर आया है सभी आर्टिस्टों के ऊपर, इसीलिए फिल्में जो हैं
उस स्तर पर नहीं पहुंच सकते। आज फिल्म जो है, अगर आप 10 साल में माने तो एक फिल्म है जिसका नाम दंगल, जो एक बंदे ने इंडिपेंडेंटली सोच के फिल्म बनाई। बॉलीवुड की पिक्चर बनी, अगर आपने कहा 800,000 करोड़ का बिजनेस किया है या उसने 800 करोड़ का बिजनेस किया है, क्योंकि वो एक ब्रेन की पिक्चर है, वो एक आदमी की फिल्म है। इसीलिए ये होता है कि अभी आज क्या हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए, इनिशियल इसका मिल जाएगा। अभी कहानी सुनाने जाओ तो पहले पूछते हैं एक्टर कौन है, अगर उस एक्टर ने पास किया तो कहानी बहुत बढ़िया है, नहीं तो कहानी अच्छी नहीं। अभी मैंने आमिर का गाना गाया परसों, लाल सिंह चड्ढा के लिए, एक इम्पोर्टेंट गाना था, सबसे जो फिल्म का थीम है। एंड सुभाष जी एग्जैक्टली ठीक एग्जाम्पल दिया। आमिर वहां पे खुद आया था, वो खुद कहता है कि मैं अच्छा नहीं गाता, लेकिन क्या समझ होता है, गापन समझ होनी जरूरी होती है। समझ समझ होनी चाहिए। समझ समझ कि मुझे ऐसा चाहिए, तो सोनू यार थोड़ा सा सॉफ्ट, सोनू अच्छा, सोनू थोड़ा सा बोल्ड कर दे, सोनू थोड़ा सा ऐसे हंसते हैं, सोनू जरा ये, सोनू ये वर्ड ऐसे कर सकते हैं, सोनू ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। पर मुझे कोई एतराज नहीं हुआ कि वो मुझे बार बार गवा रहा था, क्योंकि सामने बंदे को अपना क्राफ्ट पता है। हमारे में ये तो ईगो है नहीं कि अरे यार क्या आमिर तुम तो नहीं गा सकते यार, मुझे नहीं। वो आदमी एक कैप्टन ऑफ द शिप है, वो अपना काम जानता है। बिल्कुल बात और सही। वो आदमी की फिल्म उसको पता है, उस फिल्म का सुर पता है। उस सुर को मुझे गाने का सुर अलग होता है, पर गाने गाए जाने का सुर अलग होता है। तो जिस फिल्म का जो सुर है, उसके सुर से मेरा सुर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मुझे क्यों बुलाया है, ताकि उस फिल्म के गाने से मैं मैच कर सकूं। ये एक समझदार आदमी जैसे सुभाष घई साहब हैं, हमने इनको अपनी आंखों से करते हुए देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो जो एग्जाम्पल दिया तुमने दंगल का, वो एग्जैक्टली मेरे साथ अभी 2 दिन पहले हुआ है। जिसको पता हो अपना काम, वो जब इन्वॉल्व होता है तो वो पूरी फिल्म को एक अपने स्वरूप में ढालता है, तब एक अच्छा शाहकार बन के आता है। तो ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट में फिल्म अच्छी नहीं बनती। जो एक वन मैन, एक राज कपूर, गुरुदत्त, सुभाष घई, या वो चेतन आनंद, ये एक इंसान के दिमाग की जब चीज बनती है तो उसका एक अलग शक्ल होती है। कॉर्पोरेट में शक्लें जो होती है वो सेम हो जाती है। कॉर्पोरेट में अच्छी पिक्चर बन जाती है, हर बार कॉर्पोरेट बनाएगा अच्छी पिक्चर, ऐसा नहीं हो सकता। पिक्चर चलना ना चलना अलग बात है, पिक्चर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कितनी पिक्चर है वो अच्छी होती है जो 40 साल चले, 50 साल चले, 60 साल चले। नहीं, आज भी लोग अगर टेलीविजन में देखे तो 50 बार देखे, बार बार देखे। सर पर्सनैलिटी होनी चाहिए ना। एक जैसे सुभाष घई की फिल्म आप पहचान लोगे कि उनकी फिल्म, जैसे गानों में होता है, हम गानों में ये देखते हैं कि शंकर जयकिशन का गाना मुझे कहीं भी मालूम पड़ जाता है शंकर जयकिशन गाना है। लक्ष्मीकांत प्यारला का गाना मुझे जाता है ये लक्ष्मी का गाना है। अनु मलिक का गाना मुझे दिखता है ये अनु मलिक का गाना है। ये चीजें हमें एस डी बर्मन दिखता है कि ये एस डी बर्मन ने बनाया हुआ, और माझे ये उनकी आवाज है। अच्छा, तो ऐसा गाना उनका हो सकता है, गाता रहे मेरा दिल वही मेरी, गाया किशोर कुमार ने, बट उन गाने की ट्यून से मालूम पड़ता है कि ये एस डी बर्मन ने बनाया हुआ। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना, लगता है कि एस डी बर्मन नहीं बनाया हुआ इस गाने को। आर डी बर्मन का गाना दिखता है, अलग शक्ल दिखती है। तो कॉर्पोरेट में जब फिल्में बनती है तो उनकी शक्लें नहीं होती, वो डायरेक्टर की शक्ल दिखनी चाहिए फिल्म में। ये फिल्म का कैरेक्टर अच्छी हो, बुरी हो, एवरेज हो, जो भी है, पर्सनालिटी तो है उसकी। राज कपूर की फिल्में दिखती है राज कपूर की फिल्म, गुरुदत्त की फिल्म दिखती है गुरुदत्त की फिल्म, सुभाष घई साहब की कितनी भी फिल्में आप पिछले 40 सालों में निकाल लो, यू विल सी सुभाष घई एक्टिंग इन दैट फिल्म, यू विल सी him explaining, him storytelling in that film. That is his way of storytelling, of showcasing a film. वो कॉर्पोरेट में नहीं आता कभी भी। इसलिए आप जो कह रही थी वो गाने या वो सब इसलिए नहीं होते क्योंकि शक्ल नहीं है, कईयों का मिक्सचर है, मिश्रण है। अभी जो फिल्म मेकिंग है वो फाइनेंसर्स, इन्वेस्टर्स और स्टार्स की हो गई और बाकी लोगों ने बैकसीट ले लिया। ये बहुत मेजर डिफरेंस आया है। बिल्कुल बिल्कुल। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.